मुश्किल तो है ही, आसान नहीं है, लेकिन सिलेक्शन इस बात की गारंटी है, तूने अगर ये कर लिया, ठीक है, सिंसियर तरीके से 2 साल तक, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम में से कोई 100 के अंदर भी रैंक लेके आ जाए ना, ऑल इंडिया रैंक, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे नखरे वाली गर्लफ्रेंड केमिस्ट्री है, ठीक है। तूने अगर सोच लिया कि 4 दिन केमिस्ट्री नहीं पड़ेगा, चौथे दिन 4 दिन नहीं पड़ा, 5वें दिन तो केमिस्ट्री पढ़ने जाएगा, तो तुझे देखना सब कुछ बेगाना बेगाना सा लगेगा, तुझे लगेगा साला पढ़ा तो सब भूल कैसे गया सारी की सारी। मास्टर फिजिक्स का हूं, लेकिन मेरा अल्टीमेटली जो मेरा टारगेट है वो तेरा सिलेक्शन है। आईपीएल में सबसे ज्यादा मजा कब आता है? पहली पारी में आता है क्या? दूसरी पारी में आता है? दूसरी पारी में लास्ट के 5 ओवर में मजा आता है। तो तू साला 5 ओवर ही देख रहा, क्यों देख रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है पूरा का पूरा मैच देख के। मैं तो आखिरी के 3 या 4 ओवर देखता हूं। मैं सही डमी वालों के लिए बात कर लेता हूं, ठीक है। डमी वाले, डमी स्कूल का मतलब ये हो गया, ये ऐसे बच्चे हैं जिनको रिलैक्सेशन दी गई है स्कूल की तरफ से कि आपकी अटेंडेंस कम भी रहेगी तो हम संभाल लेंगे। बेसिकली उनको स्कूल जाना नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप जेईई एडवांस में सेलेक्ट हो सकते हो। 2 साल बस बढ़िया तरीके से, वर्ष से 2 साल तुमने मस्त तरीके से पढ़ाई करनी, 24 के 24 घंटे आपके हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए, ठीक। जब भी कभी स्कूल वाले तुझे बुलाएं कि भैया टेस्ट देने के लिए आ जा, तो चुपचाप इतना पढ़ लेना कि 11वीं क्लास में बस तू पास हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि साला वहां पे टॉपर बन के दिखा, मैं ये नहीं कह रहा कि तेरी रैंक बनानी चाहिए वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी में तेरे वहां पे मार्क्स 100 में 100 आने चाहिए, मैं ये भी नहीं बोला कि हिंदी में तेरे 100 में 100 आने चाहिए। जो भी तेरा सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट है उसमें तेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुझे जेईई एडवांस ओरिएंटेड होकर प्रिपरेशन करनी है। और बोर्ड तो भैया एक तरफ रख, जिस दिन तेरा वहां पर टेस्ट हो उससे 3-4 दिन पहले पढ़ाई कर लेना, और तेरे 50 नंबर है, 60 है, 70 है, 80 लेके आ जाना, क्योंकि तुझे भी पता है 11th क्लास के मार्क्स उतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। मायने क्या रखेगा? 11th क्लास में पढ़ाई कैसे करिए, प्रिपरेशन कैसे करिए फॉर द जेईई मेंस एंड द जेईई एडवांस। पहली बात, मतलब सबसे पहली, इतनी देर से मैं क्या बोला हूं, प्रायोरिटी। तुझे यहां पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसको? हमारा जो भी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन चल रही है इसको। पहली चीज, अब तेरे पास है 24 घंटे। 24 घंटे में तू ये समझ ले, किसी भी तरीके से तेरे को 14 आवर पढ़ना है, इंक्लूडिंग क्लास। ये समझ ले तुझे मैं क्या बोल रहा हूं, अपना बेस्ट दे। मेरे हिसाब से तू 14 घंटे पढ़ेगा तो अपना बेस्ट सिरा निकल जाएगा। 14 घंटे इज सफिशिएंट। बाकी जितना टाइम बचा है, जो भी यहां पे बच रहा है, कितना है? 10 घंटे बचा है। 10 घंटे मजे से तू आराम से जो भी तेरे को करना है, तू 6 से 7 घंटा, 6 से 8 घंटा सो आराम से, पूरी नींद कर। मैं तो बोलूं 1 से 2 घंटा खेल भी ले अगर समय मिल रहा है, ठीक। कम से कम 14 घंटे, 14 ना पढ़ पाए तो 13 to 14 आवर्स तेरे को पढ़ना, ठीक। अब बात आती है कि सब कैसे, तो वही वाली बात, आपकी जो क्लास है वो 4 PM से स्टार्ट होती है एंड आई थिंक 8 PM तक जाती है, जहां तक मुझे लगता है। ये तेरा ऑफलाइन क्लास, ये तेरा ऑनलाइन क्लास का टाइम, ये तेरा ऑनलाइन क्लास का टाइम। इसको तू बिल्कुल डिस्टर्ब मत कर। बस इसमें काम कर कि यहां से 3 PM से 4 PM के बीच में ये तेरा रिवीजन का टाइम होना चाहिए, और बिल्कुल उसी प्रकार 8 PM से कम 8:30 PM के बीच में ये भी तेरा रिवीजन का टाइम होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है रिवीजन के लिए। ये नहीं क्लास खत्म हुई, कोई कह रहा है कि सर 8:15 बजे क्लास छूटती है, तो कोई बात नहीं, कभी 8:15 बजे छूट जाती है, कभी 8:30 बजे छूट जाती है। मैं इसको 9 PM कर देता हूं, सुकून से कर, आराम से, ठीक। मैं सही बात बता रहा हूं। जैसे तू यहां पे क्लास अटेंड करने आएगा 4 बजे, ठीक, तो सोच अगर उससे पहले तूने 1 घंटा तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिया कि लास्ट क्लास में सर ने क्या क्या पढ़ाया था, इतना मस्त समझ में आएगा ना तुझे क्लास में, तुझे रिवीजन में बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि बच्चे नोट्स कर देते हैं बंद, और जब क्लास स्टार्ट होती है तभी उनके नोट्स ओपन होते हैं। अब उनको देख कर लगता है साला पढ़ा तो था, कहीं यार याद तो आ रहा है, सर ने कल बताया था। कोई वाली बात नहीं, इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। ये टाइम जो है ये तो 1 घंटे का है, रिवीजन का मतलब लास्ट क्लासेस। अब जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को साले को रोज पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में मैं तुझे ठीक है, मैं तो याद नहीं करूंगा, लेकिन केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है जिसको रोज वक्त देना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड की तरीके से सबसे नखरे वाली गर्लफ्रेंड केमिस्ट्री है, ठीक है। तूने अगर सोच लिया कि 4 दिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, चौथे दिन 4 दिन नहीं पढ़ा, 5वें दिन तो केमिस्ट्री पढ़ने जाएगा, तो तुझे देखना सब कुछ बेगाना बेगाना सा लगेगा, तुझे लगेगा साला पढ़ा तो सब, भूल कैसे गया सारी की सारी चीजें। केमिस्ट्री को रोजाना टाइम देना पड़ेगा। मैं मास्टर फिजिक्स का हूं, लेकिन मेरे को पता है कि फिजिक्स में 100 में से अगर तूने 60 नंबर ले आया तो केमिस्ट्री में तू 70 से 80 तक ला सकता है, मैं जानता हूं। और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्लास नोट्स उठ जाएंगे, तेरे सारे क्लास नोट्स उठ जाएंगे, तो वो स्कोरिंग है, उसको पकड़ वहां से। मैं मास्टर फिजिक्स का हूं, लेकिन मेरा अल्टीमेटली जो मेरा टारगेट है वो तेरा सिलेक्शन, वो तेरा सिलेक्शन। समझ आ रही है ये चीज? अब क्योंकि तेरे को यहां से कम 6 घंटे तेरे को आराम से, यहां से लेके यहां तक 6 घंटे तुझे ध्यान से एक बात सुननी है, तो तेरा दिमाग फ्रेश होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बोलूंगा कि इससे पहले 1 से 2 घंटे की नींद लेके आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो के आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कहना मानना एक बार, ठीक है। यहां जब भी तू क्लास अटेंड करेगा तो 3 बजे उठता, 3:15 बजे उठता, 3:20 पे उठता, मगर ये मत करना 3:30 बजे उठ रहा है, 5-10 मिनट आगे पीछे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सो के आ। तेरा लेक्चर शेड्यूल का टाइमिंग ऐसा है कि शाम को तेरे पास खेलने का ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। मैं तुझे नहीं बोल सकता खेलने चला जा, क्रिकेट खेलने चला जा, क्योंकि हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं शाम को 5 बजे 6 बजे, 5 बजे 6 बजे क्लास होती है। तो सॉरी टू से ये तेरा ऑप्शन तो तेरा जा चुका है। कोई बात नहीं, कॉलेज में जाकर बढ़िया क्रिकेट खेलना, कॉलेज में जाकर कॉलेज की टीम में सेलेक्ट होना, तू अभी के लिए पढ़ाई पे फोकस कर।
ठीक, तो 1 से 2 घंटे अगर तू सो के आएगा, तेरा माइंड रहेगा फ्रेश, दिमाग रहेगा बिल्कुल फ्रेश, चीजें बढ़िया समझ में आएगी, दिमाग तेरा दौड़ेगा। और अगर तू थका हुआ दिमाग लेके आएगा, साला मास्टर 100 बार समझाने की कोशिश करेगा ना, तो भी तेरे को समझ में नहीं आएगा। कभी तेरे को समझ में आ भी गया तो विद इन 1 से 2 दिन तक सब हो जाएगा, तेरे को लगेगा बड़ा। ठीक, तो यहां से तेरे, मैं अगर बोलूं तो बड़े प्यार से 3 से लेकर 9 तक, यहां से बड़े प्यार से तेरी 6 घंटे की पढ़ाई होगी। अब जो बचा है यहां से चेक करके देख ले, तुझे कुल मिला के 7 से 8 घंटे में फिजिक्स के लिए तूने बोला था 2 घंटे, मुझे 2 घंटे दे दे, बस 2 घंटे काफी है। फिजिक्स में तूने मेरे को 2 घंटे दे दिए, तुझसे जेईई मेंस के सारे सवाल करवा दूंगा मैं, और जेईई एडवांस से 60% सवाल करने के काबिल बना दूंगा। 2 घंटे फिजिक्स में दे दे, बचे इसमें कितने भाई साहब? 2 घंटे कम करेगा तो तकरीबन 6 घंटे। मैथ्स को 3 घंटा, केमिस्ट्री को 3 घंटा, इतना दे दे, हो गया। तो फिजिक्स को सबसे कम देर मैं चला लूंगा, मुझे पता ही बात। 3 घंटे तू केमिस्ट्री को दे, क्योंकि केमिस्ट्री को ज्यादा समय देने का मतलब है ज्यादा मार्क्स निकालना, ठीक। और वहीं पर मैथ्स को भी अच्छा खासा टाइम दे, क्योंकि तेरी मैथ्स स्ट्रांग होगी तो मैं फिजिक्स में संभालूंगा उस चीज में, तो मुझे फिजिक्स में हेल्प मिल जाएगी। तो अपनी मैथ्स संभाल के रख, फिजिक्स के लिए मैं 2 घंटा दे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब तू बोलेगा सर 7 से 8 घंटे कैसे पढ़ूं? मैंने कहा जैसे तेरा मन करे तू वैसे पढ़, तेरा शेड्यूल ऐसा है कि तू कभी भी पढ़, तेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। तेरी सुबह क्लास नहीं है, अगर किसी बच्चे की सुबह क्लास होती 6-7 बजे, स्कूल जाना होता, तो मैं उसको यही बोलता भाई 1-2 बजे जाके सो जा, 2-3 बजे सो जा। हमारी क्लास सुबह होती तो मैं कहता रिलीज सो जाओ। तेरी टाइमिंग ऐसी है, तेरे को लेट नाइट स्टडी करनी है तो लेट नाइट स्टडी कर, तेरे को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है फिर सोना है, जैसे तेरा मन करे तू वैसे कर, ये कर बस कर। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अब इसका मैं कोई फिक्स फॉर्मूला बनाना भी नहीं चाहता। आप में से काफी बच्चे ऐसे होते होंगे जो बोलेंगे सर हमें तो ना सुबह 4 बजे तक पढ़ने में जाता है, सर 5 बजे तक पढ़ने में जाता है। ठीक है यार, पढ़ रहा है ना तू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास तो तेरी शाम को है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये बात सच है कि सुबह के टाइम जो बच्चा पढ़ता है, उठ के तो क्या नहीं, ये नहीं पूरी रात भर जाकर सुबह पढ़ रहा है। सुबह के टाइम पे, सुबह जो 4 या 5 बजे जो बच्चा उठ के पढ़ता है, उस टाइम दिमाग कुछ ज्यादा ही हमारा फ्रेश रहता है, तो उस वक्त जो चीज याद करते हैं हम लोग, जो पढ़ते हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो इसलिए कभी अगर ऐसा मौका मिले, जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हो, कहीं होता है घर में सब लोग सिंसियर होते हैं, सब लोग के अंदर ये ट्रेंड बना होता है कि परिवार में कि 5 से 5:30 बजे सब लोग उठ जाते हैं। अगर आपके घर में कभी ऐसा है 5-5:30 बजे आप उठ जा रहे हो, तो सुबह फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ेगा, फ्रेश माइंड से लॉन्ग टर्म तक। क्लियर है? बाकी मस्त रहे, ठीक है। बस अपना समय बचा कहां से? इंस्टाग्राम रील से, ठीक है, यूट्यूब से, इन सब चीजों से अपना समय, ठीक है। बहुत ही सेलेक्टेड, जो तुझे लगता है कि ये मेरे सर हैं, मैं इन सर को फॉलो करूंगा, ठीक है, इनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, या इनके साथ अगर मैं जुड़ के रहता हूं तो मेरा पढ़ने का मन करता है, तो बस उन्हीं चीज को फॉलो कर, या उन्हीं दोस्तों को फॉलो कर, एक तरीके से जिन जो दोस्त ये पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बाकी तेरे को लग रहा है टाइम वेस्ट का निकाल किनारे रखना। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर ये मुश्किल तो है, आसान नहीं है। 2 मिनट में क्लास मुश्किल तो है ही, आसान नहीं है, लेकिन सिलेक्शन इस बात की गारंटी है, तूने अगर ये कर लिया, ठीक है, सिंसियर तरीके से 2 साल तक, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम में से कोई 100 के अंदर भी रैंक लेके आ जाए ना, ऑल इंडिया रैंक, कोई बड़ी बात नहीं। बोलते हो ना कि भाई क्या करते हैं बाकी, बस सिंसियरिटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, टिल द लास्ट। आप इस दौरान आप अपने सारे होमवर्क करो, जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो सारे के सारे होमवर्क करो ऑन द टाइम। अगर होमवर्क नहीं दिया है, पुराने बैकलॉग से रगड़ो खुद को, सवाल सॉल्व करो, भर के रफ कॉपी जितनी भर सकते हो उतना भरो। मैं तो बोलूं साला केमिस्ट्री को भी रफ कॉपी पे लिख के याद कर, लिख के याद कर। मैथमेटिक्स चल रहा है, लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर। फिजिक्स चल रहा है, वेक्टर बना के सॉल्व कर। सारे नोट्स को 2-3 बार सोल्व कर, फिर भी देख मैं देखूं कैसे प्रॉब्लम आती है। कभी बैकलॉग्स नहीं आएंगे यार, बैकलॉग जाके तो बच्चों के पढ़ते हैं। ये क्लियर है? चल तेरी दूसरी क्लास का समय हो गया, ठीक है, तो मैं ये क्लास करता हूं, बाकी कर, ठीक है। मस्ती का मतलब खाना पीना, IPL देखना, जो तेरे को करना है वो तू कर लेना, मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा हूं, फिर से बोल देता हूं मैं, ठीक है। 9 बजे तो ये लग रहा है IPL में, एक बात और मैं तुझे बता दूं, IPL में सबसे ज्यादा मजा कब आता है? पहली पारी में आता है क्या? दूसरी पारी में आता है? दूसरी पारी में लास्ट के 5 ओवर में मजा आता है। तो तू साला 5 ओवर ही देखना, क्यों देख रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है पूरा का पूरा मैच देख के। मैं तो आखिरी के 3 या 4 ओवर देखता हूं, मैं सही बात बताऊं, ठीक है। IPL में लास्ट वाले मोमेंट देखना, तो लास्ट के 4-5 ओवर देख लेगा, तेरे को देखना ही है, तो मजा भी आएगा, टाइम भी बचेगा, और भाई साहब तुझे फील पूरी आएगी और तू मजा पड़ेगा, ठीक है। चल टेक केयर।